आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ कि हम घर में छत के ऊपर या बालकनी में पेड़ पौधे, ऑर्गेनिक साग सब्जियाँ और फल कैसे उगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चौकोर गमला ले लिया। ये दिख रहा है आपको, ये 6 इंच की ऊंचाई होनी चाहिए। और सबसे पहले एक परत डालिए इसके ऊपर ड्राइड ग्रास, कूलर की घास सूखी पुरानी हो वो लगा दिए। दूसरी लेयर डालिए लोम सॉइल की। तीसरी परत बनाइए इसमें वर्मी कंपोस्ट, जो अर्थवॉर्म बनाते हैं वो वाली डाल दिए। और चौथी लेयर में आप सफ़ेद प्याज को ऐसे करके उगा सकते हैं। तो ये 4 लेयर हो गई, ड्राइड ग्रास, सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, वाइट ऑनियन। तो इसी तरह हम इस विधि से हम क्या कर सकते हैं कि और भी पौधे उगा सकते हैं। जैसे ये मैंड्रीन हो रही है, अब आपने देख लिया कि क्या सीक्रेट था कि वो चारों लेयर हों, उसके अंदर अच्छी तरह सॉइल के अंदर मिला दीजिए। और उसके बाद जैसे मैंने बताया था 6 इंच ऊपर गमला होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखा है। और देखिए आराम से हमने छत के ऊपर ये मैंड्रीन उगा ली, छोटी छोटी संतरियाँ आ रही हैं। पर अब दूसरा है ये स्ट्रॉबेरी, हम स्ट्रॉबेरी भी इसी तरह से उगा सकते हैं। तो विधि वही है, इन सब के अंदर हमने वही वर्मी कंपोस्ट जैसे मैंने बताया था आपको वही डाला है, उसी विधि से इनको उगाया जा रहा है। तो अभी ये हरी हैं, बाद में ये लाल रंग की हो जाएंगी जब पक जाएंगी। ऐसे ही करके हम यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज भी उगा सकते हैं। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है। लोग कहते हैं कि आजकल हर चीज़ एडल्ट्रेटेड है, मिलावट है सबके अंदर, तो हम क्यों ना घर में उगाएं। तो ये मेरे मन में इच्छा थी, तो मैंने ट्राई करके देखा। तो ये 9 प्रकार के पौधे मैंने यहाँ पर छत के ऊपर, बालकनी के ऊपर उगा रखे हैं। देखिए फूल आ रहे हैं सफ़ेद रंग के, और बाद में चल के इसमें स्ट्रॉबेरी नीचे लटक जाएंगी। तो इसी विधि से ये स्ट्रॉबेरी बनाई गई है। देखिए कितनी हरी है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट के अंदर 20-20-20 का अनुपात होता है। नाइट्रोजन 20% और पोटेशियम 20% और फास्फोरस 20% होता है। तो 20-20-20। इसी तरह हमने देखिए ऑनियन उगा ली, सफ़ेद प्याज देखिए कितनी अच्छी तरह से हो रही है। तो यही वर्मी कंपोस्ट की ऊपर की सबसे ऊपर की लेयर है। जो परत है वो वर्मी कंपोस्ट की है, और उसके नीचे वो बाकी मैंने जो बताई थी आपको 3 परतें, वैसे ही आपको लगानी है। इसी विधि से करें। पर यह बहुत ज़रूरी है कि जो नीचे जो हमने गमला लिया है उसमें छेद हैं, ताकि पानी ज़्यादा हो तो नीचे निकल जाए। चौथा देखिए, ये है पान का पत्ता। पान के पत्ते को मैंने क्या किया, काट के बर्तन में रख दिया, कांच के बर्तन में पानी भर के। तो उसमें से क्या हुआ कि डंठल में से ये जड़ें निकल आईं, और जड़ें निकलने के बाद हमने इसी वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है इसके अंदर, और देखिए गमले में लगा दिया। और ऐसे करके हम छत के ऊपर आराम से ये पान के पत्ते भी उगा सकते हैं। पर विधि वही है, सभी के लिए वही मिट्टी चाहिए हमें। देखिए 5वां है पर्पल बेल पेपर, शिमला मिर्च बैंगनी रंग की। बैंगनी रंग की शिमला मिर्च भी आप ऐसे अपनी बालकनी में या छत के ऊपर ऐसे लगा सकते हैं, और वही विधि है। ये लटकी हुई है यहाँ पर बेल पेपर, ये इसकी पहचान है। शिमला मिर्च इसको बोलते हैं, और ये बैंगनी रंग की है। तो खाने में बहुत टेस्टी होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं है। आपने खाली जो अर्थवॉर्म या केंचुए जो खाद बनाते हैं वो वाली बाज़ार से हमें मिल जाती है, वो हमने यहाँ पर ली है। और अगर आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट की जगह जो किचन वेस्ट से जो हम खाद बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, वो भी डाला जा सकता है। लेकिन क्या है, उसमें 20-20-20 का जो रेशियो है वो हो सकता है कम, इसलिए वर्मी कंपोस्ट सबसे बढ़िया है। ये देखिए दूसरी पत्ती ये दिख रही है यहाँ पर, ये बिल्कुल स्वस्थ पत्ती है। तो 2 तरह की इसमें ये बेल पेपर आ रही हैं, एक तो पूरी पूरी गोल है और कुछ चपटी है। वही विधि है, वही आपको अपनानी है। सभी पौधों के लिए वही विधि आपको अपनानी है जो मैंने शुरू में बताई थी। तो ऐसे करके आप ऑर्गेनिक साग सब्जियाँ अपनी बालकनी की छत पर जहाँ धूप आती हो, 3-4 घंटे की धूप जरूरी। ये देखिए छठी है, हैलेपिनो बोलते हैं, हैलेपिनो लिखते जैलापिनो है ऐसा लगता है, और बोला जाता है हैलेपिनो। ये मिर्च बिल्कुल तेज़ नहीं होती, थोड़ी सी बैंगनी रंग की है। ये भी बड़े आराम से
आप अपनी बालकनी में उगा सकते हैं। बाज़ार से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी बढ़िया हो रही है। देखिए बैंगनी रंग की है ये, बिल्कुल तेज़ नहीं होती, इसे बोलते हैं हैलेपिनो। ये इसका अचार भी पड़ सकता है, आप सिरके में डाल सकते हैं इसे काट के बड़े आराम से, और इसको खा सकते हैं। अब अगला ये कहलाती है बनाना पेपर। ये जो मिर्च है ये केले की तरह हल्का मीठापन है इसके अंदर, इसलिए बनाना पेपर बोलते हैं इसको। बिल्कुल तेज़ नहीं होती। ये भी आप आराम से अपनी बालकनी में, जहाँ 4-6 घंटे की धूप आती हो, धूप थोड़ा ज़रूरी है, धूप अगर नहीं भी आए तो कहीं आप इसको नीचे धूप की जगह में रख दीजिए, फिर ऊपर बालकनी में जाइए, और छतों के ऊपर भी इनको उगा सकते हैं। तो देखिए वर्मी कंपोस्ट का कमाल है, इतना अच्छा है, पेड़ पौधे हो रहे हैं। देखा आपने, ये बनाना पेपर हल्के से पीले रंग की होती है। अब इसके बाद एक और मिर्च है, इसे कहते हैं ऑरेंज चिली पेपर। 8वें नंबर पे है ये ऑरेंज चिली पेपर। ये देखने में बड़ी सुंदर लगती है, सारी की सारी पक गई, और जब मैंने इनको तोड़ा और तोड़ के खाया तो बिल्कुल तीखी नहीं है, बिल्कुल तीखी नहीं। आराम से आप पूरी मिर्च खा सकते हैं, तीखी बिल्कुल नहीं होती। और देखिए इनकी यही सुंदरता है, चाहे तो इनको पकने दीजिए इस तरह से लगे लगे, और धीरे धीरे करके जब ज़रूरत हो तो तोड़ कर इनको खा सकते हैं। ये भी हम बालकनी में या छत के ऊपर आराम से उगा सकते हैं। विधि वही है। कितनी सुंदर लग रही है, देखिए ये लाल हो गई हैं, और ये कोई कोई अभी कम लाल है, हल्की ऑरेंज है, कुछ पूरी तरह से लाल हो गई है। इन्हें कहते हैं हम ऑरेंज पेपर। अब यहाँ पर ये देखिए कुछ पकने वाली हैं, अभी तैयार नहीं है, और ऐसे करके हम इनको भी उगा सकते हैं। ये पूरी तरह से पक गई है, इतनी ज़्यादा पक भी जाए तो आप इसको तोड़ लीजिए, और बाद में मसाले की तरह इनको कूटा जा सकता है, मसाले बना सकते हैं। तो जैसे अभी आपने सुना होगा, टीवी में भी आ रहा था ये, कि आजकल जो मसाले हैं वो बहुत सारी कंपनियों के कैसे एडल्ट्रेटर हैं, उनके अंदर पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है। ये देखिए नवा है चेरी टोमेटो, चेरी जैसे टमाटो हैं, ये भी बड़े आराम से देखिए घर की छत के ऊपर हो रहे हैं, और बालकनी में भी बड़े आराम से उग जाते हैं। इनको भी आप उगा सकते हैं। तो आजकल ये कहते हैं कि जो मसालों में एक है जिसे हम बोलते हैं ये इथाइलिन ब्रोमाइड, अभी इंडोनेशिया में हमारे मसाले पकड़े गए हैं, और उन्होंने बताया कि ये तो पेस्टिसाइड है जो कि यहाँ हमारे मसालों में मिलाया जाता है। तो हम इस तरह ऑर्गेनिक मसाले बना के घर में, घर के मसाले, घर की साग सब्जियाँ बना के हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए नॉर्मल टमाटर है, ये देसी टमाटर है। देसी टमाटर भी आप आराम से छत के ऊपर उगा सकते हैं, ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत ही नहीं है। विधि वही है, आपको जैसे मैंने शुरू में बताया था वही विधि आपको रखनी है, और सभी गमलों के अंदर वही हमने ट्रीटमेंट किया है। इस तरह से हम कम से कम 8-9 तरह की सब्जियां यहाँ पर छतों पर उगा सकते हैं, और आपको मिट्टी यही लेनी है, आप इसके अलावा और भी साग सब्जियाँ उगा सकते हैं।